हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर। अभी कुछ टाइम पहले ही 17 दिसंबर 2023 को एक EMRS GSA का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करने जाएंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, तो उसका जो एग्जामिनेशन एनालिसिस है वो आज हम करने जाएंगे। तो ये चलते हैं एग्जामिनेशन एनालिसिस पे। तो जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका 2:30 से लेकर 5 बजे तक का 17 दिसंबर में, यानी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था ये। ठीक है, और इसके अंदर रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी था, और साथ ही फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये 5 इसके सब्जेक्ट थे। और जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे 20, 20, 30, 30, जिसमें थे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इधर 15 इंग्लिश के थे और 15 हिंदी के थे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के थे 30 क्वेश्चंस। सबसे पहली बात तो जो रीजनिंग हुआ था वो 20 मार्क्स का था, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोड थे। ठीक है, जिसमें इनइक्वालिटी आई थी, पजल्स आए थे, और उसके बाद जाके आपके कुछ डाटा सफिशिएंसी आए थे। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी आई थी, और लगभग उन्होंने जो रीजनिंग के अंदर ना जो पूरा एक सिलेबस होता है उसी को कवर कर दिया था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो छोड़ी हो इन्होंने। ठीक है, नंबर सीरीज, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने डाल रखा था। तो और ये जो पेपर था वो इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, लोगों ने इसमें अच्छे खासे मार्क्स गेन किए हैं। फिर आ जाइए हम क्वांट पर। क्वांट में ही 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अंदर भी सेम वैसा ही पैटर्न था जैसा रीजनिंग के अंदर था। सारे क्वेश्चनों को उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की थी। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, रिमाइंडर, और भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। ठीक है, कुछ सॉल्व जैसे कि कौन से ये क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 1/2 + 2/3, इस टाइप से क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, √324 अपॉन √729 प्लस 1/3 माइनस √169 अपॉन √676 प्लस 1/2। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रखा था। जो ये क्वेश्चन था इस टाइप से आ रखा था। अब ये जो क्वेश्चन था ये इजी सॉल्विंग क्वेश्चन था। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ SI CI से भी आ रखे थे। ठीक है, तो क्वांट के अंदर यही था। फिर आ जाइए जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपसे जो पूछा गया था वो अधिकतर करंट पूछा गया था। करंट पूछा गया था मतलब कि जो जून 2023 की करंट थी वो पूछी गई थी। ठीक है, यानी जैन से लेके जून तक की करंट अफेयर लगभग पूछी गई थी, जिसमें संकल्प से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, और संकल्प जो स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, स्क्वाश से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसका मैं आपको एक पूरा पेपर आपको मैं PDF के तौर पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो वो जनरल अवेयरनेस में ये सब चीज़ें पूछी गई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो वो जब मैं आपको पेपर अवेल कराऊंगा तब उसके अंदर आप देख सकेंगे। फिर आ जाइए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंदर। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंदर आया था आपका इंग्लिश और हिंदी। इसके अंदर आपके 15-15 मार्क्स के थे ये। ठीक है, 15-15 मार्क्स के लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और इसके थे। तो इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और इसके अंदर भी कॉम्प्रिहेंशन दोनों में आए थे। ठीक है, इसमें 4 नंबर का आया था, इसमें 5 नंबर का आया था। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके इसमें संधि आई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके शुद्ध वाक्य
कि पूछने के लिए आए थे, फिर मुहावरे आए थे, ठीक है। अलंकार पूछे गए थे, समास भी पूछा गया था। तो बहुत कुछ आया हुआ था इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन सब इजी ही था, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका इंग्लिश आया था। इंग्लिश के अंदर आपका जो पूछा गया था वो भी सेम पूछा गया था। आर्टिकल से क्वेश्चन था, आर्टिकल से ए एन द से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर उसके बाद जाके एरर से क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन थे इसके अंदर। मैं आपको पीडीएफ में सब दिखा दूंगा और सब रिवील करा दूंगा। फिर आ जाइए, लास्ट है आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इसके 30 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स के। इसके अंदर आपका जो आया था वो टोपोलॉजी आया था, ठीक है। और फिर उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी आया था। फिर उसके बाद जाके पीडीएफ के से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसे ही आपके फिर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट इजी थे, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन थे। जिसने कभी पढ़ रखा होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। और मैंने ये भी सुना था कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी क्लास की, वो 8 से 10 बच्चे थे टोटल क्लास। एक क्लास में 8, अगर 24 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो 8 से 10 बच्चे सिर्फ उसमें बैठे हुए थे। तो पेपर देने वालों की मात्रा भी बहुत कम थी, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ये रीजनिंग है, रीजनिंग इजी आया था। क्वांट थोड़ा मॉडरेट था, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी थोड़ी मॉडरेट थी। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था। और जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर था वो इजी था, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊँगा जिसमें मैं कट ऑफ के बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है। ये जो कट ऑफ है इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। थैंक यू।